today.com पावर फैजाबाद की आवाज़। हम उपस्थित हैं अम्बेडकर नगर जिले के रामनगर पूर्वी के सदस्य जिला पंचायत अनवर सादात अंसारी मुन्ना एडवोकेट जी के पास। आइए विकास की बात इनसे करते हैं। सबसे पहले जिला पंचायत साहब, मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहां से मिली? आप पेशे से एक अधिवक्ता हैं और आपको राजनीति में आने से प्रेरणा कहां से मिली? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी स्वयं ही एक अच्छे राजनीतिज्ञ थे और क्षेत्र में उनका काफ़ी मान सम्मान था और उन्होंने क्षेत्र के लोगों के लिए, पिछड़ों के लिए काफ़ी कर गुजरने का जज्बा था, उन्होंने किया और ये प्रेरणा मुझे उनसे ही मिली। और उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं उनको अपना नेता मानता हूं और मैं समूचे देश में उनके जैसा नेता शायद ही मुझे मिला हो कोई। और ये प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से और माननीय नेताजी से मिली और मैं उनके ही रास्तों पे चल करके समाज के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ करने का जज्बा मेरे अंदर था, मैं करना चाहता था और समाज की सेवा का एक माध्यम बनाने के लिए मुझे ये प्रेरणा मिली और मैं उसको कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं सर, आप जब जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी रहे चुनाव में, तो आप जनता के बीच जाते ही रहे होंगे और जनता की समस्याओं को आपने सुना होगा। और चुनाव जीतने के बाद आप उनकी समस्याओं को कितने % तक निराकरण किए, इस बारे में? सही है, मैं क्षेत्र में जाता था, समस्याएं बहुत हैं गांव में, आज भी तमाम रोड, चकरोड, नाली, ये तमाम परेशानियां हैं, कल भी थी। लेकिन जब मैं सदस्य चुना गया, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, तो मैं उस वक्त इस प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी और विकास उनमें रचा बसा है। उन्होंने एक विकासशील सरकार इस प्रदेश को दिया था और मैं उस वक्त मैंने विकास काफ़ी कराया अपने क्षेत्र में। मेरे ख्याल से मैं हर गांव पंचायत में मैंने विकास का निर्माण कार्य कराया है। लेकिन इधर कुछ सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने विकास एकदम ठप कर दिया है। धर्म और जात के नाम पर राजनीति करके, वोट लेकर के जनता को छलने का काम किया है। तब से विकास में दुश्वारियां हो रही हैं, फिर भी मैं जनता के बीच में उनके सुख दुख में रहने का पूरा प्रयास करता हूं और जो भी जनता की समस्या है उन पर उनको करने का, उनको निराकरण करने का, उनके प्रयास में खरा उतरने का प्रयास करता हूं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा पंचायत साहब कि आए दिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार के काफिले के आगे काला झंडा, काला कपड़ा लेकर के कूद जा रहे हैं। इस बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, आज इस देश और प्रदेश की सरकार धर्म और जात के नाम पर देश को बांट करके राजनीति करने का काम कर रही है और झूठ बोल करके सरकार बनाने का काम किया। आज देश और प्रदेश की सरकार इस देश को आर्थिक गुलामी और शैक्षिक गुलामी की तरफ ले जा रही है। एक तरफ छात्र परेशान है, नौजवान रोजगार बिना परेशान है, किसान अपने फसलों का वाजिब मूल्य नहीं पा रहा है, जनता में त्राही त्राही मची हुई है, कोरोना जैसी बीमारियां फैली हुई हैं, जीएसटी लागू करके, नोटबंदी करके देश को आर्थिक गुलामी की तरफ देश को ले गए। इस नाते समाजवादी पार्टी एक इस देश की जागरूक पार्टी है जो किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, छात्रों की बात करती है, बुनकरों की बात करती है और उनके लिए हर लड़ाई लड़ती है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं और उनके लिए हमेशा चिंता करते हैं। और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी और ये प्रदेश खुशहाल होगा, नौजवान खुशहाल होगा, गरीब खुशहाल होगा, छात्र खुशहाल होगा, बुनकर किसान होगा खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, यही हम उम्मीद करते हैं। सर, कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो महामारी का दौर चला, आप सदस्य जिला पंचायत है, तो उस समय आपके द्वारा जनता के लिए क्या किया गया? देखिए, कोविड-19 के समय सरकार ने लॉकडाउन में हम लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दिया था और हम उसका एक सरकार के आदेश का पालन करने के लिए, मैं स्वयं भी एक कानूनविद हूँ, कानून जानता हूँ, इस नाते मैंने कभी कानून तोड़ने का मैं हिम्मत भी नहीं करता, सोच भी नहीं सकता। फिर भी हम आपस में अपने अगल बगल अपने जो भी लोग रहे हैं, जिनकी जो परेशानियां रही हैं, उनको हमने काफ़ी हल करने का, अपने सहयोगियों, शुभचिंतकों के माध्यम से करने का काम किया। पंचायत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आगामी आपके कार्यकाल के लगभग 5 साल पूरे होने को हैं, और तो आगामी चुनाव में आपका क्या एजेंडा रहेगा कि आप जनता के बीच जाएंगे? हम पुनः
उसी विकास के माध्यम से जो भी हमारे क्षेत्र में अधूरे काम रह गए हैं, जो भी विकास काम बाकी हैं जनता के, उनको करने के लिए क्षेत्र में जाएंगे। और क्षेत्र में जाएंगे ही नहीं, हम रोज़ क्षेत्र में जाते हैं, समस्याएं सुनते हैं, उनको निराकरण करने का प्रयास करते हैं। सर, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी, आप कह रहे हैं 2022 में आपकी समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और कल आपके द्वारा जिले पे जो है समाजवादी युवजन सभा के द्वारा एक बड़ा ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ज्ञापन समाजवादी युवजन सभा नहीं, हमारी पूरी पार्टी के माध्यम से माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर रखा गया है। और हम कल बेरोजगारी के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर, और क्या नाम है, बुनकरों के मुद्दे पर, आज बिजली व्यवस्था ध्वस्त है, इस मुद्दे पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, इन सारे मुद्दों पर अपनी बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से रामनगर हम लोग इकट्ठा होकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देंगे, जो माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित होगा। ये हमारा कार्यक्रम है। हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम टुडेज की रिपोर्ट के साथ कैमरा पर्सन माखन के साथ अनुज यादव, TimeToday.com, पावर बाय फैजाबाद की आवाज़।